Today we have 23 IITs all over India, and now one of them has opened a campus in the United Arab Emirates, UAE. IIT Delhi Abu Dhabi is officially open for business. It was inaugurated yesterday by Sheikh Khalid bin Mohammed Al Nahyan. आज भारत ने जो भारत का एक प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी अबू धाबी में एक समझ लें कि उसको शाख खोली है और जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, ठीक है, जो अगले हफ्ते इसी हफ्ते मेरा ख्याल है जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं, शेख खालिद बिन मोहम्मद जो हैं वो उन्होंने इनॉग्रेशन जो है फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस है ये इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, यूएई के कैपिटल में ये कैंपस जो ओपन हुआ है ये बताता है कि इंडिया की एजुकेशन, इंडिया की तालीम, दुनिया कैसे देखती है इस तालीम को, इंडिया की एजुकेशन को, एजुकेशन सिस्टम को, और ख़ास तौर पर आईआईटी की एजुकेशन इंडिया में कितनी बेहतरीन है कि पूरी दुनिया अपने कंट्रीज में आईआईटी खोलना चाहते हैं कि इंडिया आईटी के सेक्टर में, तालीम के सेक्टर में इतना आगे जा रहा है कि अब अरब ममालिक, गल्फ कंट्रीज के अंदर एजुकेशन में पकड़ मजबूत कर रहा है। वैसे तो इंडियंस बहुत से मौजूद हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर, लेकिन अब एजुकेशन में अपना नाम बना रहा है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूं, ये इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, इसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो अब होगा क्या कि अबू धाबी के अंदर, सऊदी यूएई के अंदर जो यंग टैलेंट है वो ये कहेगा जी हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए हैं। अब देख रहे हैं वो लेवल, किस लेवल पे बात हुआ करेगी इंडिया और यूएई की, यानी अबू धाबी और इंडिया के बीच और भी एजुकेशन पे जो डिपेंड करता है, जितने भी वो चाहते हैं कि और इसमें क्या किया जाए उसके लिए भी एग्रीमेंट्स साइन हो रहे हैं और मेमोरेंडम्स भी। ये इसके अंदर और भी डिटेल्स जो हैं वो आ रही हैं जो हमने आप तक पहुंचाई। अगर हम सिर्फ ये देखें ना कि ये तो हमने सिर्फ इसकी बात की, तो और कौन से कंट्रीज हैं जो कि ये वाले जो चाहते हैं कि वहाँ पे भी हों, तो इसके अंदर ये आप देख लीजिए कि वैसे तो जो कतर और यूएई, आप समझ लें कि जो अरब कंट्रीज हैं उसके अंदर काफ़ी ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि वहाँ पर आईआईटीज ओपन होने चाहिए। अगर आप देखें कि जो वैसे तो ये काफ़ी साल से ही चल रहा है सिलसिला, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है कैंपसेस वो प्लान किए गए हैं टू बिल्ड इन 7 फॉरेन कंट्रीज, और इनमें इन फॉरेन कंट्रीज में कतर, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, यूएई एंड यूके भी शामिल हैं जहाँ पर ये तैयार किए जाएंगे। अच्छा देखिए, अब मैंने आपको ये तो बता दी खबर कि ये एक हुआ है और ये बताता है, देखिए इससे पता चलता है कि इंडिया के किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जब इनॉग्रेट करना होता है तो वहाँ के क्राउन प्रिंस जाकर करते हैं, उसको ओपन करते हैं, और इससे इंडिया की एजुकेशन का अंदाज़ा होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन और इसलिए भी कि ये सब शायद देखें एजुकेशन को इतना ज़्यादा उससे ना लिया जाता अगर आप पूरी दुनिया में उनकी यूथ को रूल करते हुए ना देखते, तो ये तो सभी देख रहे हैं ना, अरब कंट्रीज के लोग भी देख रहे हैं, तो साथ ही जो है फिर वो कहते हैं कि हमारे पास भी होना चाहिए। तो हर कोई तालीम की तरफ दौड़ा है क्योंकि ये दुनिया जो है ये एजुकेशन की और खासतौर पर आईटी की है। जो भारत का एक प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी अबू धाबी में एक समझ लें कि उसको शाख खोली है और जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, ठीक है, जो अगले हफ्ते इसी हफ्ते मेरा ख्याल है जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं, शेख खालिद बिन मोहम्मद जो हैं वो उन्होंने इनॉग्रेशन जो है फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस है ये इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। ये चीज़ें आपने एक्सपोर्ट करनी होती हैं। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूं, ये इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, इसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो अब होगा क्या कि अबू धाबी के अंदर, सऊदी यूएई के अंदर जो यंग टैलेंट है वो ये कहेगा जी हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए हैं। अब देख रहे हैं वो लेवल, किस लेवल पे बात हुआ करेगी इंडिया और यूएई की। मुझे ये इमेजिन बताएं कि एक लीडर जाता है और जाके कहता है कि या हबीबी हेल्प, ठीक है जी, कर्जा रोलेबल करना है, और दूसरा जाता है हु इज़ नॉट अ मुस्लिम बट ही इज़ अ हिंदू और क्रिश्चियन या कोई और, उनके पास और जाकर या हबीबी हमसे जो है ना ये इंस्टीट्यूट ले लो, ये हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, ये हमारा बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ये आपके बच्चों की बड़ी हेल्प करेगा और हम इसको जो है वो चाहते हैं कि यूएई और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं इससे वो आगे जाएंगे। या हबीबी मान जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं जी कि हमारे पास 23 और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है जी, जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनोवेटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इसको अक्सर MIT एंड हार्वर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब मेरे लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया कह रहा है जी कि जो कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट आपके साथ है, दैट इज टू शेयर नॉलेज एंड इंडियन एक्सपर्टीज।
ठीक है जी। अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो तभी के अंदर ये खलीफा यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करेगा रिसर्च एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स के अंदर, और जितनी भी लैब स्पेसेस हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, फैकल्टी एक्सचेंज के हवाले से, और भी जो यूनिवर्सिटी अबू धाबी के अंदर उनके साथ जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स करेंगे। ठीक है, मुझे तो ये अंदाज़ा लगाएं कि जो मोहम्मद बिन ज़ायद यूनिवर्सिटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी पार्टिसिपेट करेगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इन जॉइंट रिसर्च, जो कि अब देखें ये इस लेवल पे डिस्कशन हो रही है। लेकिन जब पाकिस्तानी लीडर जाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म साहब जाएंगे, कहेंगे हबीबी 2 अरब डॉलर दें सेंट्रल बैंक में रखने के लिए, फिर तो दे देंगे, और हबीबी विल ऑलवेज गिव। मैं आपको बात बताऊं, द एमिरातीज एंड द सऊदीज हैव बीन वेरी वेरी हेल्पफुल टू पाकिस्तान। इतना हेल्पफुल कोई भी नहीं रहा, एंड दे आर ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू पाकिस्तान। लेकिन ये कोई ताल्लुक की बुनियाद थोड़ी है, ये कोई रिलेशनशिप की बुनियाद थोड़ी है। ताल्लुक की बुनियाद ये नहीं होती कि तुझे मंगन आया तो लब गया। ताल्लुक की बुनियाद ये है कि आप कैसे अगले को कन्विंस करें। ठीक है जी। अब ये जो इधर भी कैंपस अबू धाबी में है, मुझे पता चला तंजानिया में भी ये कैंपस है, युगांडा के अंदर भी ये कैंपस है। ठीक है जी। बहरहाल सो द क्वेश्चन इज कि इंडिया जो है वो अपने आप को उन्होंने इस तरह मार्केट करना शुरू कर दिया कि पहले मेरे ख्याल है बैच के अंदर तकरीबन 52 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं। एक एडवांस प्रोग्राम है सिलेक्शन का, उसके ज़रिए, और एक कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो है इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स के लिए, वो भी इन्होंने किया है। सो क्वेश्चन ये है कि अब ये जो IIT की जो स्टैब्लिश हुआ है कैंपस यूएई के अंदर, ये वो कह रहे हैं जी कि नरेंद्र मोदी साहब का विजन है और शेख मोहम्मद बिन जायद का विजन है, जो फरवरी 2022 में दे चार्टर्ड और दे आउटलाइंड अ रोड मैप कि इंडिया और यूएई को का जो रिलेशनशिप है वो इन लाइंस में जाना चाहिए।